फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो ये हमारी जो है 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ना। तो फाइनली अब हम जो है इसे कंप्लीट करने वाले हैं। 4850 तक एमसीक्यूज़ हमने इसमें डिस्कस कर लिए, 4850 है ना। तो अभी इसका ये नेक्स्ट पार्ट है और इसके बाद अभी जो है इसमें 4851 से हम 4900 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेंगे, है ना। 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में। उसके बाद 2 पार्ट और ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ओके, 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 2 वीडियो और इसके लेके आने मेरे को। ओके, तो देखिए ये जो सीरीज़ है इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स है सभी के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसको हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में 3000 थी, फिर 4000 और फाइनली अभी ये 5000 की हो गई है ना। तो देखिए इसमें डिप्लोमा का जो सिलेबस होता है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं। सारे मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं इस सीरीज़ में, है ना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का है जैसे उड़ीसा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट का है, या फिर आपका सेंटर का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, रेलवे है, दिल्ली में डीएस+ भी होता है आपका, आईटीबीपी, ईएसआई, सभी के लिए आपका जो होता है हमारी क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको जितना हो सके उतना मतलब कि फॉलो कीजिए। इसके वीडियोस बहुत ही इसमें मैंने देखिए बहुत ही मेहनत करी है। देखिए इस सीरीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छाँट के सारे प्रीवियस ईयर के और फिर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सामने लेके आई हुई क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़। और अभी जो आपको डिप्लोमा में एग्जिट एग्जामिनेशन भी देना होगा तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगी ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो देखिए मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर मैंने 3 क्रैश कोर्स चला रखे हैं अभी, है ना। तो उन क्रैश कोर्स में ना इसकी पीडीएफ मैंने दी हुई है ना। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा बीपी जो होता है 120/80 जो हम लिखते हैं ना, तो ये सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है ना। इन दोनों का बीच का डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हो। तो कह रहे डायस्टोलिक का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 60 to 80 mmHg, 120 to 140 mm of Hg, 100 से 120 mmHg या 140 mmHg। तो आपका देखिए ये 120 वाला सिस्टोलिक होता है और 80 वाला डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक का नॉर्मल रेंज आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 60 to 80 mmHg, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है, गलत है, बताओ कौन सा पेयर। देखिए क्लोरप्रोमाजिन जो आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, पढ़ते हो वहाँ पर, है ना, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव, उसके बारे में लिखा हुआ ये H1 एंटीहिस्टामिनिक है। भाई ये H1 एंटीहिस्टामिनिक तो होती ही नहीं, तो मेरे को तो समझ आ गया कि पहले ही इनकरेक्ट दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन देख लो। देखिए इनकरेक्ट तो आपको यही मिल गया। मीटोक्लोप्रामाइड आपका प्रोकाइनेटिक दिया हुआ है, एंटीएमेटिक के क्लासिफिकेशन में आप पढ़ के आए हो। ये ऑनडेनसिटोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट आपने पढ़ा है ना। और हायोसिन आपका एंटीकोलिनर्जिक है। तो ये तीनों तो सही है। इनकरेक्ट तो आपका ऑप्शन ए ही होगा, क्लोरप्रोमाजिन। भाई हमारी H1 एंटीहिस्टामिनिक नहीं होती, ऑप्शन ए मतलब कि इनकरेक्ट है ना। नेक्स्ट है फूड दैट एंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से जो फूड इंटेस्टाइन में एंटर करता है ना, तो उसे क्या कहोगे, काइले, काइम, बोलस या फंडस। पता है इसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। भाई बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड आता है, सल्बैक्टम आता है, टैजोबैक्टम आता है, 3 आते हैं। नोट में कौन सा आएगा भाई, क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम तो आते हैं। मीरोपिनम तो भाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होती है ना, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, उसमें आपके पेनिसिलिन आती है, सिफेलोस्पोरिन आती है, मोनोबैक्टम्स आते हैं, कार्बापिनम्स आते हैं। मोनोबैक्टम में एस्ट्रियो नाम आता है, कार्बापिनम्स में इमिपिनम, मीरोपिनम और फेरोपिनम आता है। तो ये वो मीरोपिनम है, ये तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। भाई ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर कहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट, द ऑर्गन टू द लेफ्ट द स्टमक। स्टमक के ना लेफ्ट साइड में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, स्टमक के लेफ्ट। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कोलन काट दो, लीवर एंड डिओडिनम काट दो, ईसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ
लीवर तो ये भी नहीं होगा, डायाफ्राम एंड जो हमारा स्प्लीन वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्प्लीन है ना। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायराइड डाययूरेटिक्स जो होते हैं इनका एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा, थायराइड्स का एडवर्स इफेक्ट बताओ। देखिए एडवर्स इफेक्ट थायराइड्स का पूछा है, देखो सबसे पहला ऑप्शन देखो हाइपरकैलेमिया। भाई थायराइड्स ना हाइपरकैलेमिया नहीं कराते, जहाँ तक हमने पढ़ा है थायराइड्स तो हाइपोकैलेमिया कराते हैं। तो आपको तो बताना है कौन सा है, तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है। और देखिए इस टाइप के ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना वैसे तो बहुत ही कम आते हैं हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में, इस टाइप के इतने मतलब कॉम्प्लेक्स सा बनाने के लिए ऐसे ऑप्शंस डिज़ाइन किए जाते हैं। कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ईजी बात इनको कैसे सॉल्व करो। अब आपको पता है हाइपरकैलेमिया तो हो ही नहीं सकता, जिस भी ऑप्शन में हाइपरकैलेमिया दिख रहा हो उसको एलिमिनेट कर दो। देखो ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन 1 दिख रहा है एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। अगर सिंपली आपको सारे एडवर्स इफेक्ट ना भी पता हो, सिर्फ ये पता था कि थायराइड्स हाइपोकैलेमिया कराते हैं और फिर आपका जो लूप डायरेटिक्स होता है वो भी हाइपोकैलेमिया कराते हैं, है ना। हाइपरकैलेमिया तो आपके पोटाशियम स्पैरिंग कराते हैं, सिर्फ आपको ये पता था तो आपका आंसर निकल के आया था। हमारा आंसर देखिए हमने तो ऑप्शन सी निकाल दिया, बाकी एक बार और पढ़ लो। अब आगे थायराइड्स के एडवर्स इफेक्ट, भाई देखो हाइपो ना करा के हाइपर ना करा के हाइपोकैलेमिया कराएंगे, हाइपरग्लाइसेमिया कराते हैं, हाइपर किस किस का हाइपर कराते हैं, हाइपर ग्लू, है ना। तो ये देखिए जो आपका ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया करा मतलब कि ग्लूकोज का लेवल हाइपरग्लाइसीमिया कराते हैं, और आपका जो लिपिड्स का लेवल बढ़ा देंगे हाइपरलिपिडीमिया कराते हैं, यूरिक एसिड भी बढ़ा देंगे हाइपर यूरिसीमिया भी कराते हैं, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा कराते हैं, ग्लूकोज का भी ज़्यादा कराते हैं, और आपका जो है कैल्शियम जो है ये कम नहीं कराते, हाइपर ही कराएंगे कैल्शियम को भी, है ना। थायराइड्स जो है हाइपर कराते हैं GLUC, ग्लूक लेवल ज़्यादा कराते हैं, ग्लूकोज का, लिपिड्स का, यूरिक एसिड का, और कैल्शियम भी ज़्यादा कराते हैं, हाइपर कैल्सीमिया कराते हैं। तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, तो मेरे बच्चों ऑप्शन 2 एंड 4 होगा एडवर्स इफेक्ट थायराइड्स के। ऑप्शन 2 एंड 4 वाला ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी हमने राइट कर लिया। भाई थायराइड्स के एडवर्स इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या करेंगे हाइपो करा देंगे। किस किस का हाइपो कराएंगे, भाई ये हाइपो कराएंगे, पोटाशियम का लेवल कम करा देते हैं, हाइपो कैलीमिया करा देते हैं, ओके। और हाइपर कराएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया करा देंगे, हाइपर यूरिसीमिया करा देंगे, हाइपर लिपिडीमिया भी करा देते हैं, और हाइपर कैल्सीमिया। कैल्शियम का लेवल ना थायराइड्स तो हाइपर करा रहे हैं, ज़्यादा करा रहे हैं, और आपके जो लूप डायरेटिक्स होते हैं ना वो हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं, ये ध्यान रखना, ओके। समझ आ गई, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ टिपिकल न्यूरॉन्स, है ना। तो ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, HAP वाले में, है ना। तो देखिए इनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं हमारे न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स जो होते हैं ना, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन जाती है सेल बॉडी के पास में जाती है ना। उसके बाद जाता है आपका एक्सोन, देन एक्सोन टर्मिनल सबसे लास्ट में होता है। तो वही लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन ए टिपिकल न्यूरॉन आपने बताना है। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स ऑप्शन बी में ही सबसे पहले में डेंड्राइट यहीं पे दे रखा है, बाकी सबसे पहले सेल बॉडी ही नहीं होता, सेल बॉडी एक्सोन टर्मिनल सबसे लास्ट ही है, काट दो। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस इन सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज, दोनों में प्रोड्यूस होता है। भाई हमारा अमाइलेज को याद है ना आपको, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, पैनक्रियाज में पैनक्रिएटिक अमाइलेज होता है। तो ऑप्शन बी करो, ऑप्शन बी अमाइलेज हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स, तो मैंने आपको बताया पैराइटल सेल्स जो होती है वो हमारा HCl सिक्रेट करती है, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर की देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। तो अब देखिए HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर आपको याद है, अब आप ऑप्शन देखो, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑप्शन 1 तो होगा, तो बिल्कुल होगा, और HCl भी होगा, पैप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज ये नहीं होता, है ना। तो आपका जो है 1 और 2 वाला ऑप्शन ए में ही शायद मुझे तो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए हो गया कि वही सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स, आपका HCl सिक्रेट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सिक्रेट होते हैं हमारी पैराइटल सेल्स से, है ना।
नेक्स्ट है मैच द कॉलम। आपने मैच करना है ड्रग और उनके एडवर्स इफेक्ट दिए हुए हैं, तो ड्रग और उनके एडवर्स इफेक्ट का वीडियो मैंने डाला है अभी। टेट्रासाइक्लिन का क्या बताया आपको, क्लोरमफेनिकोल का तो मेरे हिसाब से याद है। ग्रे बेबी सिंड्रोम मोस्ट कॉमन एंड बहुत बार एग्जाम में आया भाई, क्लोरमफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देती है। क्यू का होगा 4, तो क्यू का 4 आपको 2 ऑप्शन में मिला है। तो इस टाइप से करने के लिए आप ऐसे एलिमिनेट, इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जाता है ना। तो क्यू का 4 अभी आप 2 ऑप्शंस पे आ गए, सिर्फ एक ऑप्शन आपको पता था, आप 2 ऑप्शंस पे आ गए। क्लोरमफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देती है, हमें पता है। बोन मैरो डिप्रेशन करा देती है ना, और ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देती है क्लोरमफेनिकोल, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। बिल्कुल सही है। अब क्या याद है आपको, स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आपकी क्या होती है, ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है। तो आर का 1 होगा। अब आर का 1 तो आपको दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो इससे आंसर निकला। मिनॉक्सिडिल जो है हमारी, ये हार्सुटिज्म कोज करा देती है। एस का 2 देखोगे तो एस का 2 आपको ऑप्शन सी में दिया है, तो आपका, और टेट्रासाइक्लिन हमारी फोटोटॉक्सिक करा देगी, फोटोटॉक्सिटी कोज करा देती है। पी का 3 होगा। तो ये ध्यान रखना, एडवर्स इफेक्ट ऑप्शन मेरे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन करा देगी आपका फोटोटॉक्सिटी, क्लोरमफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम, स्ट्रिप्टोमाइसिन आपको पता ही ऑटोटॉक्सिक है, मिनॉक्सिडिल हार्सुटिज्म। नेक्स्ट है लीवर क्या करता है भाई, लीवर डज कह रहे ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, बिल्कुल करता है। जो ग्लूकोज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में जाके। डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है भाई, बाइल का प्रोडक्शन भी करता है लीवर के पास, तो बहुत सारे काम है। ऑप्शन डी हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है बताओ, है ना। क्लोरप्रोमाजिन एच, अरे सेम ही क्वेश्चन आ गया, H1 एंटी हिस्टामिनिक है। मिटोक्लोप्रोमाइड, हाँ तो वही आ गया ना, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए अभी हमने देखा वही है, तो इनकरेक्ट है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट फेरिंग्स विद स्टमक। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब हमारे फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है, हमारा ईसोफेगस है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। अब आपने करेक्ट बताना है भाई, पहले तो इनकरेक्ट बताया, अब करेक्ट बताओ। प्राजोसिन, जोसिन वाले क्या होते हैं, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं ना। तो ये तो अल्फा 2 कह रहे हैं, जिसमें आपका योहिम्बिन आता है। योहिम्बिन क्या होता है, सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर होता है। काट दो, ऑप्शन करेक्ट बताना है। क्लोनिडिन कह रहा है सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। सालब्यूटामोल कह रहे हैं सेलेक्टिव, सालब्यूटामोल कहाँ पढ़ते हो भाई, ब्रोंकोडाइलेटर है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है ना, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा, अस्थमा में यूज करते हो। तो इन्होंने तो कह दिया बीटा 2 एंटागनिस्ट, तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। ऑप्शन सी भी आपने कर दिया कि नहीं हो सकता। मीटोप्रोलोल किस में आता है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, याद है, बिल्कुल है। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में हमारा मीटोप्रोलोल आता है। इन्होंने कहा था सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट, तो ये भी काट दो। बचा क्या, ऑप्शन बी, क्लोनिडिन आपका सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। बाकी तीनों गलत है, आपने करेक्ट बताना था, आपका ऑप्शन बी हो गया। ओके, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटेज इनिबिटर। भाई एरोमेटेज इनिबिटर में कौन कौन सी ड्रग बताती हूँ, लिट्रोजोल आता है, एनास्ट्रोजोल और एक्जिमेस्टेन, 3 ड्रग आती है। लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टेन आता है। नोट पूछा है, टमोक्सिफिन नहीं आएगा। टमोक्सिफिन, टोरिमिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में आती हैं ये दोनों ड्रग, टमोक्सिफिन, टोरिमिफिन, है ना। तो एरोमेटेज इनिबिटर में लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टेन आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज नोन टू कॉज गम हाइपरट्रोफी, करा देती है। कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तो देखिए सोडियम वोल्प्रोएट, कार्बामाजिपिन, फेनिटोइन, एथोसक्सीमाइड। तो ये आपके फेनिटोइन के जो आपके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, गम हाइपरट्रोफी करा देगी। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे एस्प्रिन एक्सर्ट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बाय, एस्प्रिन जो है हमारा स्टाइल सैलिसिलिक एसिड जो एस्प्रिन होता है, तो इसका ये क्या करता है, कोक्स साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनिबिट कराएगा। तो पहले तो ये लिपोऑक्सीजनेज और फोस्फोलाइपेज जो A2 वाला ऑप्शन काट दो, क्या करेगा ये कोक्स को इनिबिट कराएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन पे आ गए, कोक्स को इनिबिट करा रहा है पता है, लेकिन सारे के सारे एनसेड्स तो रिवर्सिबल इनिबिट करते हैं कोक्स को, हमारी एस्प्रिन जो है इरिवर्सिबल इनिबिट करती है कोक्स को।
ऑप्शन बी करना है, बिल्कुल राइट। एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ना। तो एस्प्रिन राइस सिंड्रोम करा देते, राइस सिंड्रोम वाला बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, एस्प्रिन का राइस सिंड्रोम याद रखना बच्चों, है ना, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और ये इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देगी कॉक्स को। जैसे मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, देखिए लीवर जो है जो हमारा बाइल होता है, बाइल बनता तो लीवर में है, प्रोडक्शन तो लीवर में होती है, लेकिन बाइल जाके स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल। तो देखिए गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या होता है, बाइल को स्टोर करेगा, कंसंट्रेशन एंड रिजर्वोयर ऑफ बाइल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टैक्रोलीमस इज डैश ड्रग, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी अल्सर, एंटी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव। टैक्रोलीमस हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज, तो आईपी का फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था, तो उसके चेयरमैन जो है ऑप्शन ए डॉक्टर बी एन घोष हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, इसका रूल्स 1945 में है, ये हमें पता है। तो कह रहे कि इसमें क्या प्रोहिबिट होता है, तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स नहीं, हमारा अडल्ट्रेटेड मिसब्रांडेड स्पूरियस ड्रग है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज शोन एज, अगर आपकी किसी फॉर्मुलेशन पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है अगस्त 2024, इट मीन्स दैट प्रेपरेशंस कैन बी यूज्ड अप, तो कब तक इसको यूज़ कर सकते हो, तो अगस्त लिखा हुआ है तो अगस्त के 31 तक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सीड्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स आर यूज इन मेडिसिन इज एक्सेप्ट, नक्स वोमिका, डिजिटालिस, ट्रोफेंथस या इसबगोल। तो हमारा डिजिटालिस को तो लीफ यूज होती है ना, तो ऑप्शन डी हो, अब बी हो गया डिजिटालिस है ना, बाकी ड्रग्स के सीड यूज होते हैं। नेक्स्ट है विच केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ हिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग प्रॉपर्टीज, हिना जो मेहंदी होता है, लोसोनिया इनरमिसिस का सोर्स होता है ना, तो इसमें लोसोन प्रेजेंट होता है, लोसोन है ना, कलरिंग प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लोसोन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन विच डील्स विद आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग इज इन विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, डीएनसी एक्ट के चैप्टर्स 5 चैप्टर्स बता रखे हैं आप लोगों को। तो देखिए जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी से रिलेटेड जो है वो कौन सेक्शन में है, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 4A, 4 या A1, तो चैप्टर नंबर 4A में आता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के आपके 5 चैप्टर्स है, इसके 18 पार्ट्स है। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन आता है, चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीटैप, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एंड सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, चैप्टर नंबर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, चैप्टर 4A प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स, और चैप्टर नंबर 5 इज मिसलेनियस। ओके, नेक्स्ट है डैश आर एजेंट्स यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस एसिड इन स्टमक, स्टमक में एक्सेस एसिड है तो उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा भाई, कैथार्टिक्स करेंगे, पर्गेटिव्स करेंगे, एंटासिड्स करेंगे, एस्ट्रिंजेंट्स करेंगे। एक्सेस एसिड है हमारे स्टमक में तो उसके लिए एंटासिड दे दो भाई, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट एस्प्रिन इनटू सैलिसिलिक एसिड इन योर बॉडी, बॉडी में देखिए एस्प्रिन जाती है बॉडी में तो वो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होती है ना, तो उसके जो एक्शंस होता है, जो भी एस्प्रिन जो काम करती है वो सैलिसिलिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस सबके लिए। तो एस्प्रिन कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड में कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो देखिए एस्प्रिन जो होता है हमारा, एस्प्रिन का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होगा और सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। एस्प्रिन की हाइड्रोलिसिस होती है बॉडी में जाके और वो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एन एंटी डायबिटिक ड्रग ग्लाइबुराइड बिलोंग टू, ग्लाइबुराइड किससे बिलोंग करेगी, तो ग्लाइबुराइड आपका ग्लाइबुराइड है जैसे ग्लिबन क्लेमाइड कहते हो, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ये सारे आपके जो है सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आते हैं। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में टोल ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड आता है, और सेकेंड जनरेशन में हमारा आता है ये ग्लाइबुराइड, तो ये बेसिकली आता सल्फोनाइल यूरियाज में ही रहा, आपको तो सिंपल ही पूछा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। DPP-4 इनिबिटर में ग्लिप्टिन वाली ड्रग आती है जैसे सीटाग्लिप्टिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल मस्करेनिक एंटागनिस्ट, मस्करेनिक एंटागनिस्ट है मतलब कि एंटीकोलिनर्जिक की बात है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती हैं, एस्टाइलकोलिन के मस्करेनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज करती है। मस्करेनिक एंटागनिस्ट कह दो, एंटीकोलिनर्जिक कह दो या पैरासिम्पैथोलिटिक कह दो, पैरासिम्पैथोलिटिक एक ही बात है ना।
नेचुरल मस्करनिक एंटागनिस्ट में कौन सा आएगा भाई, टैक्रिन तो नहीं आएगा, तो ये तो आपका एंटीकोलिनर्जिक में आता है, तो ये तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। फाइसोस्टिग्मिन भी एंटीकोलिनर्जिक में ही आता है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनर्जिक में हम पढ़ते हैं। कार्बामेट्स में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एट्रोफोनियम, डोनिबिजिल, गैलेंटामाइन, रिवर्सिस्टिग्मिन और आपका एक्रिडिन में टैक्रिन आता है। ये तो आपके एंटीकोलिनर्जिक है। तो आपका मस्करनिक एंटागनिस्ट तो ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, एट्रोपिन दिया हुआ है। नेचुरल मस्करनिक एंटागनिस्ट हमारा एट्रोपिन होता है। नेक्स्ट डैश आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएला से जो है आइसोलेट होती है। हमारी जो एंटीबायोटिक होती है हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है आइसोलेट करी जाती है ना, कुछ बैक्टीरिया से मिलती है, कुछ फंगस से है ना, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज से है ना। तो जो हमारी ये स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएला है इससे हमारा ऑब्टेन होता है कौन सा एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिकोल, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। क्लोरामफेनिकोल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है, 50S राइबोसोम से बाइंड होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है। सारी बातें क्लोरामफेनिकोल की इंपॉर्टेंट है। आइसोलेट होता है स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएला से। मतलब थोरैसिक डक्ट ओपन इनटू द, तो HAP का लिम्फेटिक सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ा रखा है तो मैंने आपको थोरैसिक डक्ट के बारे में बताया है ना। तो ये ओपन होता है कहाँ पर, तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, बोथ या सुपीरियर वीना केवा। तो ये लेफ्ट वाले में लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जो होता है उसमें ओपन होता है हमारा थोरैसिक डक्ट। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, तो उनको क्या कहोगे, उन्हें कहते हो विलाई कहते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है उन्हें हम ऑप्शन ए विलाई कहेंगे। जैसा डाइसल्फिराम सिंड्रोम इज ऑब्जर्व व्हेन अल्कोहल, देखिए अल्कोहल इज कंज्यूम्ड विद, तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन देखने को मिलती है ना। तो ये आपका हो जाएगा देखो टेट्रासाइक्लिन वॉर्फिन मेट्रोनिडाजोल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल, जो आपका इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। नाइट्रो इमिडाजोल में आपका मेट्रोनिडाजोल आता है, एंटी अमीबिक होता है हमारा है ना। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन देखने को मिलती है मेट्रोनिडाजोल के साथ में। जैसे ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट इन इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज, ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो इलियम रीजन ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उन्हें क्या कहोगे भाई, ब्रूनर्स ग्लैंड, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, पिनिस सेल या पेयर्स पैचेस होते हैं। ये ऑप्शन डी हो जाएगा पेयर्स पैचेस। नेक्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग आर कंडक्टेड इन, तो क्लिनिकल ट्रायल की 4 फेज होती है, फेज 1, 2, 3, 4 है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 फेज। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl जो आपका पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है HCl, तो कह रहे पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू, पेप्सिनोजन का जाइमोजन होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम आर नोन एज जाइमोजन। पेप्सिनोजन जाइमोजन फॉर्म होती है, तो पेप्सिनोजन से बनता है पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाता है, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कराएगा। प्रोटीन का जो आपका डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराता है। ओके, ऑप्शन बी हो गया। जैसा इन कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स पोजीशन ऑफ बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग की पोजीशन कहाँ पर है। देखिए जो आप साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंसिन न्यूक्लियस पढ़ते हैं ना कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में है ना, तो उसमें जो अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग होती है ना वो कौन से नंबर कार्बन पे होती है ना, वो ना C17 पे होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन नंबर 17 पे होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, तो भाई याद रखना जो बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है ना उसमें आपके एस इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। कौन से, एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर जो आपके एक तो पिल वाले ड्रग आती है एस इनहिबिटर्स में, एक एस इनहिबिटर हमारे ड्राई कफ कोज करा देते हैं। और एक बात और क्या याद रखोगे एस इनहिबिटर का, रीनल बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो आपका इसका आंसर प्रिल वाला दिया हुआ है, ऑप्शन सी कैप्टोप्रिल। ओके, नेक्स्ट है एपोक्राइन ग्लैंड क्या है भाई, तो एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं होती है ना क्योंकि वो तो एक टाइप के एक्सोक्राइन का एग्जांपल है। लिम्फ ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड नहीं होगी, स्वेट ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। नेक्स्ट है बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिटी, तो सीवियर डिजिटालिस की टॉक्सिटी है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दोगे,
पोटाशियम सप्लीमेंट, डाइफिनाइल हाइड्रोटोइन, क्विनिडिन, फैब फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटैलिस एंटीबॉडी। ऑप्शन डी हो जाएगा फैब फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटैलिस एंटीबॉडी, है ना। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी इसे बोलते हो, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और एंडोक्राइन भी। तो ये हमारा पैनक्रियाज होता है जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड इसे कहते हो। ये एक्सोक्राइन भी होता है, डाइजेस्टिव जूस भी इससे सिक्रेट होते हैं और ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। हमारा इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, हार्मोन जो है हमारे पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन। एक बच्चा है, चाइल्ड है जिसे क्या HIV इन्फेक्शन है, तो क्या ट्रीटमेंट दोगे भाई? FRT, ART, ORT या MDT? तो ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देंगे, है ना, HIV के लिए। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड आप लोग पढ़ते हो, 3 पेयर्स पढ़ते हो ना। ये सबलिंगुअल है, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड होती है, सलाइवरी ग्लैंड तीनों ही है। तो सबसे बड़ी ना ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरोटिड होती है ना, पैरोटिड वाली। कह रहे देयर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, दे आर नोन एज। ये पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल होती है। पैरोटिड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड नियर द ईयर के पास होती है। सब मैक्सिलर, सब मैंडिबुलर जो होती है लोकेटेड एट द एंगल ऑफ द लोअर जोज एंड सेकेंड लार्जेस्ट में आती है। और जो है सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है जो बिलो द टंग के नीचे होती है। जैसे पेशेंट केम टू द कैजुअलिटी विद एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा। एक पेशेंट है, उसको क्या प्रॉब्लम है भाई? एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। भाई उसको ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट दिया तो उसको क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, है ना। एकदम से क्या हो गया? एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। तो प्रोबेबल ड्रग मतलब उसको ना ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग दी होगी कि भाई उसको ना अस्थमा हो गया, है ना। तो क्या दिया होगा ग्लूकोमा में? भाई नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दिए होंगे। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे? बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करा देंगे। अब बीटा 2 तो आपका क्या करा रहा था? ब्रोंकाई को डायलेट करा रहा था, ब्रोंको डायलेशन करा रहा था। अब वो ब्लॉक हो गया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, भाई अस्थमा हो गया। तो प्रोबेबल ड्रग कौन सी ड्रग ने किया होगा? तो हमारा भाई वही दिखता है, टिमोलोल जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। भाई बिटाक्सोलोल तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है, तो ये तो आपका बीटा 2 को छेड़ेगा नहीं, सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करेगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता। लेटानोप्रोस्ट आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, ये भी नहीं होगा। एंटीकोलिनेस्टेरेज इसमें नहीं, ऑप्शन आपका टिमोलोल बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, जैसे विच ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा? प्रोप्रेनोलोल। भाई नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, कहाँ दे दोगे? अस्थमा में। भाई प्रोप्रेनोलोल आपका जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अस्थमा के लिए, याद रखना। प्रोप्रेनोलोल है ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, प्रोप्रेनोलोल। बाकी साल्बिटामोल आपका बीटा 2 एगोनिस्ट है, ब्रोंकोडाइलेटर है, दिया जाता है अस्थमा में। फॉर्मिटिरोल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना, ऑप्शन ए राइट हो गया। जैसे इन ऑरल पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड जो तो फॉलोइंग में भी हजार्डस। देखिए कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स की पॉइजनिंग है, कार्बामेट्स की, है ना। देखो अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो पॉइजनिंग होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड की, तो उसमें तो आप पैलिडोक्साइम दे देते हो या फिर एट्रोपिन भी दे देते हो, है ना, जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है ना। ठीक है, अब कार्बामेट्स की पॉइजनिंग है तो एक बात याद रखना, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ना दे देना भूल के भी। कार्बामेट्स की पॉइजनिंग होगी ना, जो आप इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज में कार्बामेट्स में पढ़ते हो, कार्बाराइल प्रोपोक्सर पढ़ते हो ना, तो आपके जो कार्बामेट्स इंसेक्टिसाइड्स की पॉइजनिंग है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हमारे ये पैलिडोक्साइम कह रही हूँ मैं, है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में देते हो पैलिडोक्साइम। कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में ना ये पैलिडोक्साइम नहीं देना। कह रहे हैं इन ओरल पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग में भी हजार्डस। तो हजार्डस है कौन सा? पैलिडोक्साइम हजार्डस है। कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में पैलिडोक्साइम नहीं देंगे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग दैट कम्पीट फॉर एन एक्टिव बाइंडिंग साइट से कम्पीट करेगी, उन्हें क्या कहोगे? कम्पिटिटिव इनिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर, कोवलेंट इनिबिटर या कोवलेंट कम्पिटिटर। तो ये कम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इंट्रानेजल कैल्सिटोनिन इज यूज फॉर। तो इंट्रानेजल कैल्सिटोनिन किसके लिए यूज़ करते हो? पैगेट डिजीज, मैन सिंड्रोम, हाइपरकैल्सीमिया, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये ना इंट्रानेजल कैल्सिटोनिन हमारा पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इंसुलिन कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। भाई इंसुलिन देखिए क्या करेगा, इंसुलिन ने क्या करना है? ग्लूकोज का लेवल ना कम कराना है ना, तो ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। भाई ग्लूकोज को ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर करा देगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस
रिलीज करा देगा, बिल्कुल कराता है। एक्सेप्ट बताना है। ग्लाइकोलिसिस करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराएगा, बिल्कुल सही है। लाइपोजेनेसिस कराता है, लिपिड्स की सिंथेसिस कराता है, बिल्कुल सही है। कीटोजेनेसिस नहीं कराएगा भाई इंसुलिन ना, ऑप्शन डी आपका हो गया। एक्सेप्ट पूछा हुआ था। जैसे मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, तो मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। इन जो है सॉरी अस्थमा आएगा, ब्रोंकियल अस्थमा, तो आपका जो है ऑप्शन बी, इन ब्रोंकियल अस्थमा, अंजिना पैनक्रेटाइटिस एमआई नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ब्रोंकियल अस्थमा में और जो हेड इंजरी वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ना। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, तो और बाकी के क्वेश्चंस के नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कि भाई डिजॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन व्हेन द हार्ट रेट इज, तो जो डिजॉक्सिन हमारे कार्डियक लैकोसाइट्स हैं, मैंने आपको बता रखा है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, याद रखना है ना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं बट हार्ट रेट कम करा देते हैं, बता रखा है ना। तो उसके बेस पे इसका आंसर देना कि शुड नॉट बी गिवन व्हेन द हार्ट रेट इज लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, है ना। हार्ट रेट कितना होगा तो डिजॉक्सिन को नहीं देना आपने। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।